गुरुजी, हमारा प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद हम सभी प्राणियों का अगला जन्म किसी न किसी रूप में होता है, तो हमें यह कैसे पता चले कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा? आपका अगला जन्म किस रूप में होना है यह पहले ही निर्धारित हो चुका है और इसका निर्धारण आपने स्वयं अपने कर्मों के आधार पर किया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। चलिए जानते हैं ऐसे 5 कर्मों के बारे में जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है। पहले नंबर पर है धर्म का अपमान करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्राण यानी कुत्ते के रूप में होता है। दूसरे नंबर पर है मित्र के साथ छल करने वाले। दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। तीसरे नंबर पर है लोगों को मूर्ख बनाने वाले। कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। चौथे नंबर पर है गाली गलौज करने वाले। कहा जाता है कि कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। सतगुरु देव भगवान के चरणों में नमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो मास्टरमाइंड नारायण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर भी करें।